ओम नमो नारायण। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो आज के सोशल मीडिया दौर पे बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। ऐसा विषय है भगवान कल्कि के बारे में। कोई लोग, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई अन्य किसी की भविष्यवाणियों को सुन करके भी आने वाला हो, सभी के चर्चा का विषय जो है वो भगवान कल्कि है। भगवान कल्कि के बारे में आजकल बहुत सारे लोग कल्कि भगवान के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। कोई व्यूज बढ़ाने के लिए कल्कि भगवान का सहारा लेकर के व्यूज बढ़ा रहे हैं, कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं, कोई पूजवाने के चक्कर में पूजवा रहे हैं भगवान कल्कि के नाम से। और न जाने कितने तो एस्ट्रोलॉजर, कोई तो कह रहे हैं भगवान कल्कि का ठिकाना मिल गया, कोई कह रहे हैं भगवान कल्कि ने अवतार ले लिया है, कोई कह रहे हैं भगवान कल्कि इस स्थान पर आएंगे, कोई कहते हैं भगवान कल्कि अमुक स्थान पर आ चुके हैं। न जाने कल्कि भगवान के बारे में कितने लोग चर्चाएं करते देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बारे में वास्तविकता क्या है वह अभी तक किसी को पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भविष्य पुराण या भविष्य मालिका के आधार पर सब अपनी अपनी चर्चाएं देखने को मिलती है। भगवान कल्कि ने क्या लीला करना है, अथवा तो भगवान ने स्वयं कौन सा अवतार लेना है, कब क्या करना है, उनकी लीलाओं को तो भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते हैं, तो आम वक्ता की क्या। कई लोग भगवान के एड्रेस दे रहे हैं कि इधर हुआ है उनका अवतार, इधर होने वाला है, या पता चल गया भगवान कल्कि कहाँ जन्मे हैं या कहाँ जन्म ले चुके हैं। सब तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं। ऐसे में स्वयं को जानने वाले, अपने स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए, अपनी आत्मा में जगे हुए महापुरुष की वाणी सुनेंगे तो कुछ संदेह मिटेंगे। स्वामी माधव तीर्थ जी एक बहुत ही उच्च कोटि के वेदांती महापुरुष थे जो अपने आत्म स्वरूप में जगे हुए थे। उन्होंने कल्कि भगवान के बारे में अपनी पुस्तक देश और काल में कल्कि भगवान के बारे में कुछ स्पष्टता की है। स्वामी माधव तीर्थ लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कलयुग में कैसा दोष उत्पन्न होगा उसका वर्णन आता है, और वहाँ यह भी कहा है कि जब कलयुग की प्रवृत्ति असह्य हो जाएगी तब कलयुग की समाप्ति का समय आएगा। तब भगवान धर्म की स्थापना के हेतु सत्वगुण से युक्त होकर अवतार धारण करेंगे। कलयुग के मध्य में भगवान का अवतार होगा नहीं। यह बात प्रहलाद की स्तुति में 7वें स्कंद में आती है, अर्थात कलयुग का अंत आने से पहले भगवान गुप्त ढंग से काम करेंगे, यानी जो साधु वृत्ति के मनुष्य होंगे उनकी गुप्त ढंग से रक्षा होगी और आसुरी प्रकृति के मनुष्यों का होगा। वर्तमान समय में जो प्रज्ञा शांत होकर व्यवहार कर रही है उसका नाश हो रहा है, ऐसा साधारण दृष्टि से दिखता है। वर्तमान शिक्षा ही ऐसी है कि अनेक लोग भगवान से विमुख हो रहे हैं और
उससे समाज में भय और इच्छा बढ़ रहे हैं। और भागवत में यह भी कहा है कि जब कल्कि भगवान जन्म लेंगे तब देवदत्त नामक अति वेगशाली घोड़े पर चढ़कर दुष्टों का संहार करेंगे और राजा के रूप में छिपे करोड़ों असुरों का संहार करेंगे। यहाँ घोड़े का नाम देवदत्त दिया है। उसका अर्थ समाधि भाषा में करें तो देव यानी प्रकाश और दत्त अर्थात मिला हुआ, प्रकाश से मिला हुआ घोड़ा। ऐसे घोड़े का प्रकार वर्तमान समय में देखने जाए तो परमाणु बम के रूप में मिल सकता है। वह परमाणु की शक्ति से बनाया जाता है। जड़ वस्तु के एक परमाणु से अनंत शक्ति कैसे निकल सकती है, उसका पहला गणित ईस्वी सन 1905 में प्रोफेसर आइंस्टाइन ने तैयार किया था। उसके बाद उस पर अनेक प्रयोग हुए और आखिर में ईस्वी सन 1945 में उस शक्ति को प्राप्त करने के उपाय अमेरिका को मिले। फिर भी जब ऐसे बम सब देश बना सकेंगे ऐसा मालूम पड़ता है। न्यूयॉर्क से दिनांक 18 नवंबर 1945 के रूटर के टेलीग्राम के संदेश में निम्नलिखित हकीकत प्रसिद्ध हुई है। विश्वविख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन और कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने एक निम्नलिखित संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध किया है। पहला, कम लागत में अनेक परमाणु बम तैयार हो सकते हैं और आधिकारिक विनाशक बम तैयार हो सकते हैं। दूसरा, परमाणु बम से बचने का कोई भी लग्जरी साधन है ही नहीं और तैयार होने की संभावना भी नहीं है। तीसरा, परमाणु बम बनाने की पद्धति अमेरिका भले ही गुप्त रखे लेकिन दूसरे देश अपने आप यह पद्धति खोज निकालेंगे ऐसी संभावना है। चौथा, परमाणु बम की लड़ाइयों से बचने की तैयारी करना व्यर्थ है और ऐसे प्रयास सब प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का विनाश ही करेंगे। पांचवा, यदि युद्ध की शुरुआत होगी तो परमाणु बम का ही उपयोग होगा और फलतः हमारी संस्कृति का निश्चित ही सर्वनाश होगा। परमाणु शक्ति पर अंतर्राष्ट्रीय अंकुश और विश्व में से युद्ध की संभावना को मिटाने के सिवाय इस भयंकर खतरे से बचने का कोई इलाज नहीं है। परमाणु बम के विशेषज्ञ और बर्मिंघहाम यूनिवर्सिटी के विज्ञान के प्रोफेसर ओलिफेंट भी कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा परमाणु बम खोजा है कि वह जापान पर फेंके हुए परमाणु बम से 600 गुना अधिक भयंकर है। ऐसे परमाणु बम जड़ वस्तु में से उत्पन्न होने वाले प्रकाश से बनाए जाते हैं। इसलिए भागवत में भी जिसको देवदत्त नामक तेजस्वी घोड़ा कहा गया है उससे यह हकीकत मिलती जुलती है। और यदि अलग अलग देशों के बीच लड़ाइयों को रोकना हो तो प्रेम बढ़ाने वाली शिक्षा देना चाहिए। लेकिन सब देशों में आबादी बढ़ती जा रही है और नए जन्मे हुए मनुष्यों को अधिकतर ज्ञान न्यूज़पेपर, रेडियो और सिनेमा से मिलता है। इन सब में अद्वैत की भावना अथवा आत्मज्ञान की बातें नहीं आती। इससे तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है। इस प्रकार यदि बार बार युद्ध आया करेंगे तो प्रजा की क्या दशा होगी। उस संदर्भ में भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है कि अंतिम युद्ध ने
कल्कि भगवान स्वयं आएंगे, वे असुरों का नाश करेंगे और उसके बाद उनके अंग से लगाए हुए अंगराग की पवित्र सुगंध निकलेगी। वह सुगंध वायु में फैलेगी और वायु से प्रजा के श्वास में जाएगी। तब प्रजा के चित्त निर्मल होंगे और ऐसे शरीर के द्वारा जो भावी प्रजा उत्पन्न होगी उनके शरीर बड़े विशालकाय और सत्वगुणी होंगे। उस समय सत्वगुण का प्रारंभ होगा। जिस समय चंद्र, सूर्य और पुष्य नक्षत्र के बृहस्पति ये तीनों ग्रह एक राशि में आएंगे तब सतयुग का आरंभ होगा। जिस समय चंद्र, सूर्य और पुष्य नक्षत्र के बृहस्पति ये तीनों ग्रह एक राशि में आएंगे तब सत्ययुग का आरंभ होगा। उपरोक्त भागवत की बात सच्ची हो अथवा न हो तो भी वर्तमान समय में सब देशों में बहुत विषम काल उत्पन्न हुआ है। गुप्त रीति से भयंकर लड़ाइयों की तैयारियां चल रही है। साधु पुरुषों की कोई कीमत नहीं है और शिक्षा को कैसे सुधारना ये किसी को सूझता नहीं है। जिन विद्वानों के मन में अच्छे विचार आते हैं उनके पास सत्ता नहीं है और जिनके पास सत्ता है उनके मन में उन्नत विचार आते नहीं और टिकते नहीं। इसलिए अब हर एक देश में परमाणु में से शक्ति कैसे प्राप्त करना और उसका उपयोग युद्ध के समय कैसे करना उसकी खोज चल रही है। मित्रों, इस प्रकार देश और काल ग्रंथ में अणु की शक्ति अथवा कल्कि का घोड़ा, इस अध्याय में स्वामी माधव तीर्थ जी ने आधुनिक विज्ञान की अणु ऊर्जा को कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के घोड़े के प्रतीकात्मक रूप से समझाया है। उनके अनुसार कल्कि अवतार तब होगा जब देश काल की माया चरम पर पहुंचेगी, अर्थात आधुनिक युग में परमाणु ऊर्जा और सापेक्षता जैसी शक्तियाँ प्रलय का संकेत देंगी। यह विशिष्ट वर्ष नहीं बल्कि तुरीय अवस्था में माया भेद के समय से जुड़ा है। उनके अनुसार कल्कि अवतार को कलयुग के अंतिम चरण से जोड़ा है, जहां अणु शक्ति जैसी वैज्ञानिक शक्तियां कल्कि के घोड़े देवदत्त के प्रतीक के रूप में प्रकट होंगी।